हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 10 अगस्त को हुए सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो से आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि झारखंड का आदिवासी समाज किस महापुरुष को भगवान की तरह याद करते हैं। पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, तीसरा ऑप्शन है बिरसा मुंडा या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड के आदिवासी समाज बिरसा मुंडा को भगवान की तरह याद करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ। पहला ऑप्शन था 1857, दूसरा ऑप्शन था 1855, तीसरा ऑप्शन था 1895 या चौथा ऑप्शन था 1900 ईस्वी में। तो संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 ईस्वी को शुरू हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। पहला ऑप्शन था 15 नवंबर 1875, दूसरा ऑप्शन था 15 अक्टूबर 1895, तीसरा ऑप्शन था 15 अगस्त 1947 या चौथा ऑप्शन था 20 जुलाई 1895। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुई थी, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन था रक्षा मेघला, दूसरा ऑप्शन था मल्चिंग, तीसरा ऑप्शन था समोच्च रेखीय जुताई या चौथा ऑप्शन था शुष्क कृषि। तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ग, समोच्च रेखीय जुताई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन था 21 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन था 22 मार्च, तीसरा ऑप्शन था 21 मार्च या चौथा ऑप्शन था 5 जून। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ग। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन था 4, दूसरा ऑप्शन था 3, तीसरा ऑप्शन था 5 या चौथा ऑप्शन था 2। तो विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति को हम लोग मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभाजित करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर क 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। पहला ऑप्शन था तांबा, दूसरा ऑप्शन था पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन था कोयला या चौथा ऑप्शन था एल्युमिनियम। तो हम लोग पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन था 31 जुलाई, दूसरा ऑप्शन था 30 जून, तीसरा ऑप्शन था 28 अगस्त या चौथा ऑप्शन था 31 अक्टूबर। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर घ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना था। पहला ऑप्शन था 26 नवंबर 1949 को, दूसरा ऑप्शन था 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन था 26 जनवरी 1951 को या चौथा ऑप्शन था 26 जनवरी 1947 को। तो भारत 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राष्ट्र बना था, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ख। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि झारखंड राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन था 14, दूसरा 12, तीसरा 15 या चौथा 10। तो झारखंड राज्य में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या 14 है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि झूम खेती का क्या महत्व है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि झूम खेती एक जगह से दूसरे जगह पर घूम घूम कर की जाती है। इसमें पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर जला देते हैं और साग को जमीन पर छिड़क देते हैं। उस जमीन पर 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है। इसके बाद
नई जगह पेड़ों को साफ कर जमीन तैयार की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो इस सवाल का सही जवाब था कि संथाल विद्रोह अंग्रेजों तथा साहूकारों के द्वारा आर्थिक शोषण एवं अत्याचार के परिणाम था। इस विद्रोह के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे। पहला कारण था कि अंग्रेजों द्वारा भारी कर लगाया जाना। दूसरा कारण था कि जमीनों पर साहूकारों का कब्जा। तीसरा था अंग्रेजों द्वारा संथालों से बेगारी करवाना। और चौथा कारण था कि संथाली औरतों की इज्जत लूटना। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। इस कारण भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा था कि खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस सवाल का सही जवाब था कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। मनुष्य के उपयोग की तुलना में खनिजों के निर्माण की दर बहुत धीमी है। इसीलिए खनिज संसाधन का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि भारत में लोकतंत्र है कैसे। तो इस सवाल का सही जवाब था कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। जिस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। क्योंकि हमारे देश में भी जनता वोट देकर अपने जनप्रतिनिधियों को शासन के रूप में चुनती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।